ओम शांति। आज 6 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली में पुनः बाबा ने आत्मा का लेसन पक्का कराया है। साथ ही बाबा कहते हैं, दुनिया में मनुष्य कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो आत्मा शांत हो गई, अर्थात शरीर से अलग हो गए। तो तुम्हें भी यहाँ योग में जीते जी देह से अलग होना है, अशरीरी होने का अभ्यास करना है, अर्थात डेड साइलेंस का अनुभव करना है। चारों ओर बाबा कहे वह डेड साइलेंस का सन्नाटा छा जाए, और वह तभी होगा जब आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होगी। आत्मा का पहला स्वधर्म शांत स्वरूप होना, उस शांत स्वधर्म में स्थित होना और दूसरों को भी यही प्रेरणा देना। दूसरा हमारा स्वधर्म है कि आत्मा पवित्र स्वरूप है। तो बाबा कहते पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करना। जितना पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत होगा उतना ही स्वराज्य के फाउंडेशन को हम मजबूत करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को इस बात का विशेष अटेंशन रखना है, शांति और पवित्रता, इस दोनों बातों के स्वधर्म में स्थित होकर के फाउंडेशन को मजबूत करो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर है पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती उतनी मजबूती आती है। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता, तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहां भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है, अर्थात जीते जी अशरीरी बन जाओ। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। अशरीरी होकर स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करते, ये है सच्ची शांति। वो लोग शांति को नहीं जानते, डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वह मर गया, शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है। दुनिया को पता ही नहीं है, हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं, अपने स्वरूप अपने स्वधर्म में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत। हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, उनको यह पता ही नहीं
इसलिए शांति मांगते हैं। स्वधर्म का पता ही नहीं, स्वस्वरूप का पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांत है? अशरीरी हो बैठ जाओ। बाबा कहते शांति चाहिए, अशरीरी होकर बैठ जाओ। वह तो हठ से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं। उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो। कितना बाबा आत्मा के पाठ पक्का कराते जाते हैं। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो। आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हो। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है। देह अभिमान में है तो दुख में, देही अभिमानी में है तो शांति में। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है। अपने परमपिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। आत्मा स्वराज्य मांगती है किससे? बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। मैं देह को समझ लेते हैं। आत्मा बोल रही है, लेकिन क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं, इसलिए देह को ही समझ लेते मैं। वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती है मैं ये चीज उठाता हूं। फीमेल कहेगी मैं उठाती हूं। वास्तव में आत्मा तो मेल है, बच्चे हैं। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं कौन? आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है। सबसे जास्ती घंटे कहां बजते हैं? बाबा कहते सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं। उनको जगाते हैं, शिव बाबा को जगाते हैं। बाबा कहते जगाते तो सबको है। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बड़े बड़े ढोल नगाड़े सब बजाते हैं, अपने आप जैसे वो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। तो सवेरे सवेरे बैंड बाजा बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। वो फिर भक्ति में शिव बाबा को जगाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं है। बाप कहते तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। शांत स्वधर्म में स्थित हो जाओ। पहला स्वरूप है शांति, दूसरा स्वरूप है हमारा पवित्रता। तो तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम यह मैट्रिक पास करेंगे फिर यह करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। तो वह भी शांति को बाहर ढूंढते हैं। वास्तव में है भीतर, हमारा स्वधर्म है, लेकिन शांति को बाहर ढूंढते हैं।
परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाबा कहते आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। यह बातें दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि रूपी बर्तन सोने का हो तब ज्ञान की धारणा उसमें हो सके। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे। ये ज्ञान का असर किसको होता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को स्वराज्य देता हूं। यह स्वराज्य मिलेगा तब, कब? यह स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्य को हद की राजाई है। बेहद की राजाई मनुष्य को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन न सके, तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते। अगर जान जाए तो दुखी हो जाए। क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे? राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहां तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा है, इसमें संशय की बात नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। यह दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। यह दैवी धर्मों का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो, यह हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। जब किसी आत्मा को देखते हो तो समझते हैं यह हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। यह किसको पता ही नहीं है। मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। बल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं। इतने पक्के मकान बनाते हैं कि अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान न हो। बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं। कलयुगी दुनिया की राजाई तो कुछ है नहीं। आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खलास। फाउंडेशन कोई का है नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं है। मनुष्य जीवन का भी फाउंडेशन नहीं। आज है, कल मर जाए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला न सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके, ऐसा स्वराज्य बाबा देते हैं। ऐसी बादशाही देते हैं, कैसी? जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। एक तो कोई गिरा न सके, कोई ले न सके, छीन न सके,
और ऐसी बादशाही देती है जो जरा भी दुख की बात ही नहीं रहती। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए, कैसा स्वराज्य हम पाते। निश्चय तो है ना, निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इसलिए तीसरा फाउंडेशन है निश्चय का। पहला, स्वधर्म को फाउंडेशन पक्का करना है, शांति स्वधर्म। दूसरा, पवित्रता का। तीसरा, निश्चय। निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया। यह कैसे समझे शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है। वह ज्ञान का सागर पतित पावन, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। दुख हरता सुख करता एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। ये तो बाप का ही काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं है। बादशाह में भी ताकत रहती है। बाबा कहे द्वापर युगी बादशाहों में भी ताकत रहती है। वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, तो सतयुगी महाराजाओं में तो कितनी ताकत होगी, उनको वजीर आदि की जरूरत ही नहीं। तो बाबा कहे तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। श्री कृष्ण को अपनी राजधानी होगी। दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना। फिर 8 है व 108 है, आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वह भी देंगे। जो जिएंगे बाप ज्ञान रत्न देते रहेंगे। जो जिएंगे बाप ज्ञान रत्न देते रहेंगे। देना ही है, ड्रामा में नूंद है। परमात्मा का अभी पाठ है, यह ज्ञान देने का पाठ अभी नूंधा हुआ है। बाप कहते आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो। दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, यह भी पता चले कि हम वहां राजधानी कैसे करते हैं। हम वहां राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहां सोने के महल है, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो। बाबा कहे तुम अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। समझते हैं थोड़ी ईंट ले जाए। ध्यान में जाते हैं, वहां सोने के महल देखते हैं, सोने के ईंटों के मकान देखते हैं। ईंटें पड़ी होती है तो समझते थोड़ी ईंट ले जाए। फिर उतरते हैं तो अपने को यहां देखते हो।
मेरा भी ध्यान में अपने को रास करती थी, श्री कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस नहीं होता है, फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है। बाबा कहते ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाता है, यही पुरुषार्थी स्वरूप जाकर संपूर्ण स्वरूप बनते हैं तो फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचा आदि देखते हो, ये बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको शुभी रस पिलाते हैं। ध्यान में जब जाते हैं संदेशिया तो क्या कहते हैं, बाबा हमको वहां शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो पिला ना सके, फल फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा ही नहीं होगा। तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहां प्रिंस था, वो तो वैकुंठ हो गया ना। वैकुंठ के वैभव यहां मिल ना सके, यहां देखने को नहीं मिलता है, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाप कहते हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। यहां तो दुख ही दुख है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। इस सारे संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जो भगवान से प्रार्थना न करता हो कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। दुख में ही याद करते हैं। श्री कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाप कहते निरंतर मुझ बाप को याद करो, ऐसा याद करो जो अंत काल कोई की स्मृति ना आए। काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूस आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बहुत पाप किए हैं, इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम में रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, वह है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं है, रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं, शिव और शालिग्राम शोभता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो शालिग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वही है ना। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह तो चला आना चाहिए। देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते, तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं, इसलिए शांति और सुख का वर्षा देने लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। ऐसे परिवार है जहां इकट्ठे रहते हैं, लेकिन बाबा के उनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होते नहीं, नाम ही है स्वर्ग, वहां सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है, कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। बाप के साथ हम बच्चे भी कौन है, खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनना। आज का स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अच्छा, ओम शांति।